नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि एक बीजेपी सांसद सदन में एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें संसद में यह सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वे कह रहे हैं कि उनकी जीभ खराब है। ये जनता के प्रतिनिधि हैं जिसे आपने वोट दिया है। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका सबका साथ सबका विकास कहां है, लेकिन आप प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी के एक सांसद मुस्लिम सांसद को सदन में सारेआम गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 10 साल की थी, हमारे घर के बाहर आरएसएस के लोग जब यात्रा निकालते थे तो कहते थे कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ओवैसी ने कहा कि ये मैंने सुना, अब मेरा बेटा भी सुन रहा है। मुझे लगा था कि शायद से सब मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस तरह की बातें हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब संसद में किसी मुस्लिम, साफ तौर पर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। एआईएमआईएम के प्रमुख ने कह दिया कि जब हिटलर की हुकूमत थी तब लिखा जाता था कि जिस तरीके से यहूदियों से बचकर रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। अब यहूदी हटकर मुस्लिम लिख दिया गया है। उन्होंने कहा क्या पीएम मोदी अपने संसद की स्पीच को अरबी में ट्रांसलेट करके अरब के नेताओं को भेज सकते हैं? ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को मार दिया जाता है लेकिन पीएम मोदी चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा माहौल हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो और सत्ता हासिल कर लो। उन्होंने पूछा कि नफरत का यह खेल कब तक चलेगा? ये नफरत खत्म नहीं हुई और जो लोग नफरत की आग लगा रहे हैं ये गलत है। 21 सितंबर को नई संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन था। लोकसभा में चर्चा का विशेष चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर बात हो रही थी। वक्त था रात के 10:52। स्पीकर के सामने साफ तौर पर केरल के कांग्रेस के सांसद सुरेश बैठे थे और तभी लगभग 57 ईयर के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू करते हैं और 107 घंटे तक वो रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलते हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपनी मर्यादा की साफ तौर पर कक्षा से भटक जाते हैं और अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में वे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट तक लगातार 11 गालियां दी थी। ऐसे में साफ तौर पर सवाल खड़े हैं, बवाल खड़ा है, राजनीति गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हावी है। ऐसे में दोनों तरफ से आग लगी हुई है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त किया जाता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।